नमस्कार। आज हम लोग बालक की जो बालकीय समस्याएं हैं बाल मनोविज्ञान के अनुसार उन पर हम गौर करते हुए उसके निराकरण के बारे में आपको जागृत करने की कोशिश करेंगे। एक समस्या है हमारे समाज में कि जो आदत बालक में हो जाती है वह लोग समझते हैं कि उसकी आदत है। ये उसकी आदत नहीं है, यह मनोशारीरिक क्रियाओं के द्वारा उपजी होती है और यह हमारे समाज के नियमों के विरुद्ध भी और आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध भी हो जाती है। उसी प्रकार से आज का एक टॉपिक है बिस्तर गीला करना। आप देखते होइएगा कि छोटे बच्चे या बड़े भी बिस्तर को गीला कर देते हैं, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में इसे निराकरण करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि जनमानस को पता नहीं होता है। तो उन चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे कि ये क्यों होता है और इससे किस प्रकार हम छुटकारा पा सकते हैं। जन्म के पश्चात लगभग 1 वर्ष तक तो शिशुओं का मल मूत्र पर नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि बालक अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, अतः वे बिस्तर गीला कर देते हैं। आप देखिएगा छोटे बच्चे अधिकतर बिस्तर को गीला कर देते हैं और यही आदत बाद में उनके जीवन के लिए बहुत ही कष्टदायक बन जाता है और हमारे समाज के मान प्रतिष्ठा जो आप अर्जित किए हैं उसको भी खत्म करने का ये काम करता है। किंतु धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ जब उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है और सिखाया भी जाता है, तो वे इन क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। 2-3 वर्ष का बालक इन क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे आप देखिएगा, आप बालक को जब भी गोदी में रखते हैं तो वो पापा पापा कहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सिर्फ पापा को देखकर ही पापा कहता है क्योंकि उन्होंने या उन बच्चों ने अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख चुका होता है। तो 2-3 वर्ष का बालक इन क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, लेकिन अधिक आयु होने पर भी वह रात्रि में बिस्तर पर पेशाब त्याग देता है। तो इसे बालक की एक समस्या के रूप में देखते हैं और बहुत सारे लोग दवाई करते हैं। ये दवाई करने की चीज़ नहीं है, ये मनोशारीरिक क्रिया है। तो अगर आप उसका निराकरण खुद से खोज सकते हैं तो बाल मनोविज्ञान इन्हीं चीज़ों के लिए है कि किस प्रकार कौन सी आवश्यकताएं बालक में निहित होती हैं और वह दोष न बन जाए। कारण क्या होता है? बालक की शारीरिक अक्षमताएं। बालक अगर बुद्धिमान नहीं है तो वो क्या हो जाता है, उसमें ये समस्याएं देखनी जाती है। दीर्घकालीन बीमारी या मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं या बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, वे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है बच्चों को मल मूत्र त्याग का उचित जो है प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं। हम लोग उसे नहीं सिखाते हैं कि कब उठकर पेशाब करना है। जैसे सोने से पूर्व बच्चे द्वारा अधिक पानी या कोई भी पेय पदार्थ नहीं अधिक मात्रा में पिलाना चाहिए। पाचन क्रिया का दोषपूर्ण। देखिए, एक बीमारी में बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उन कारणों को अगर हम पता कर लेते हैं तो समाज में आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उस बच्चे में भी हीनता की भावना नहीं आती है। नाड़ी संस्थाओं का पूर्ण परिपक्व न होना और सोने से पूर्व बालक के अत्यधिक संवेदनात्मक तनाव में होना, परिवार में कोई ऐसी घटना घट जाना जिससे बालक भयभीत हो जाए या डर जाए, सोते समय भयानक स्वप्न देख लेना,
बालक को अत्यधिक डांटना, मारना, फटकारना और गुर्दे संक्रमण की बीमारी भी इसमें हो सकती है। और बच्चे में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, उसे लोग उत्साहवर्धन नहीं करते हैं। उसे कहते हैं कि वह गीला कर दिया है, पेशाब कर दिया है, बिछौना पर पेशाब कर दिया है। ये सब गलत बात है। उसे उत्साहित कीजिए कि ऐसी गलती है, नहीं करना चाहिए। उसे प्रेम से समझाइए, सहानुभूति दीजिए। तो अब हम निराकरण पढ़ेंगे, किस प्रकार इसका निराकरण करते हैं। तो बच्चों को मूल जो उनकी संवेदनात्मक क्षमताएं हैं, उसको अगर वो नियंत्रण करना सीख ले तो वो गलती नहीं कर सकते हैं। बच्चों को मल मूत्र त्याग का उचित प्रशिक्षण देना। दूसरा है, बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर अधिक नहीं डांटना, मारना, फटकारना, ये सब नहीं करना चाहिए। बालकों को भूत और प्रेत के बारे में जानकारी या डरावनी फिल्में या डरावनी बातें नहीं कहना चाहिए। सोने से पूर्व हल्का फुल्का मनोरंजन कर बालक को संवेदनात्मक तनावों से मुक्ति कर देना चाहिए और उन्हें हमेशा उत्साहवर्धन के लिए कहना चाहिए। सोने से पूर्व बालक को एक बार पेशाब के लिए ले जाना चाहिए, या आप बार बार उठते हैं तो उसको भी उठाकर ले जाना चाहिए। ये क्रियाएं जब बार बार होती हैं तो उसके ये दिमाग में एक स्मृति चिन्ह बन जाता है और वो इस क्रियाओं को दोहराता है। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और रात्रि समय हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए बच्चों को। बच्चों का बिस्तर सूखा, आरामदायक व मौसम के अनुकूल होना चाहिए। बालक में आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि आप नहीं करना है बच्चे पेशाब बिस्तर पर, तो वो दिमाग में रखेगा और वो नहीं करेगा। उसे प्रेम से सिखाना चाहिए। रात्रि में अत्यधिक ठंडा या शीत लगे तो उसे बिछौने पर क्या करें, कोई गर्म चीज उठा दें, उससे भी पेशाब नहीं होगा। ये सब बाल मनोविज्ञान के द्वारा बताए गए उपायों पर आज हम चर्चा किए हैं। और ये जो समस्याएं हैं हम लोगों में, बहुत बच्चों में और हमारे समाज में बड़े लोगों के साथ भी घटनाएं घटती है। तो इन चीज़ों का हम अगर निराकरण कर सकते हैं तो ये दोष छूट सकता है और आपके व्यवहार में नहीं निहित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।